क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दूसरे दुनिया से आकर एलियंस ने हम पे हमला कर दिया फिर हम क्या करेंगे? वेल दोस्तों, आज की कहानी इसी चीज पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एलियन मॉन्स्टर्स ने एक डायमेंशन ब्रीच बनाया। इसके थ्रू उन्होंने हमारे प्लेनेट अर्थ पर पैसिफिक ओशन के अंदर से एंट्री मारी और इंसानी प्रजाति पर हमला करने लगे। इन मॉन्स्टर्स का नाम काइजू दिया गया, जो कि एक जापानीज वर्ड है। काइजूज ने अलग अलग समय अंतराल पर लगातार इंसानों पर हमला किया। इंसानी प्रजाति भी अब समझ चुकी थी कि ये हमले कभी भी बंद नहीं होने वाले, इसीलिए सभी देशों की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में डिफेंस डिपार्टमेंट को एक ऐसा वेपन बनाने का ऑर्डर दिया गया जो काइजू से लड़ने में सक्षम हो। और इस तरह से बना पहला येगर ट्रांसफॉर्मर्स की तरह दिखने वाले काफी बड़े बड़े रोबोट्स हैं, जिन्हें दो पायलट मिलकर कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एक पायलट येगर के राइट साइड को कंट्रोल करता है और दूसरा पायलट येगर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इन येगर्स की एक खास बात यह है कि इनके जो पायलट्स होते हैं उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि येगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले दोनों पायलट्स की मेमोरी की बॉन्डिंग की जाती है। इन येगर्स की मदद से इंसानों ने काइजूस से लड़ना शुरू कर दिया और काफी हद तक वो जीतने भी लगे। इसके बाद हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है। काइजूस से लड़ते अब 7 साल बीत चुके होते हैं। यहाँ हम मिलते हैं दो येगर पायलट से, जिसमें से एक का नाम रैली है और दूसरे का नाम यैंसी। ये दोनों भाई हैं, इनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और इसीलिए आज तक इन दोनों भाइयों ने कई काइजूस को मार गिराया है। अभी अभी इन्हें पता चला है कि कैटेगरी 3 का एक काइजू ब्रीच के थ्रू अर्थ पर आ रहा है। यहाँ कैटेगरी 3 का मतलब है कि अब तक 3 तरह के काइजूस ने अर्थ पर हमला किया है और हर कैटेगरी के काइजूस पिछले कैटेगरी से ताकतवर होते हैं। मार्शल, जो कि येगर डिपार्टमेंट के हेड हैं, रैली और यंसी को पैसिफिक ओशन में भेजने के लिए तैयार करते हैं और उस काइजू को मार गिराने का ऑर्डर देते हैं। रैली मार्शल से कहता है कि वहाँ पानी में एक बोट फंसी हुई है, हमें उसे भी बचाना होगा। और मार्शल उनसे कहते हैं कि हमारे लिए 2 मिलियन लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, ना कि 10 लोगों की। वेल, अब ये दोनों येगर लेकर पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं और यहाँ हमें येगर और काइजू के बीच काफी तगड़ी फाइटिंग देखने को मिलती है। हालांकि इन दोनों भाइयों ने अब तक काफी सारे काइजूस को हराया है, पर इस लड़ाई में रैली का भाई यंसी मारा जाता है और वो भी काफी घायल हो चुका था। पर अपने भाई के मौत के दुख में वो उस येगर को अकेले कंट्रोल करता है, जो कि बहुत मुश्किल है, और उस काइजू को मार गिराता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब अर्थ पर कैटेगरी 4 के काइजूस हमला कर रहे हैं। ये काइजूस येगर्स को हराना काफी अच्छी तरह से जानते हैं और अब तक इन्होंने कई येगर्स को खत्म कर दिया होता है और मार्शल के पास अब बस 4 येगर्स ही बचे होते हैं। यहाँ एक बार फिर सभी देशों की मीटिंग होती है। वो लोग मार्शल से येगर प्रोग्राम को बंद करने को कहते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट अपना सारा पैसा कोलेस्ट्रॉल वॉल बनाने में लगाना चाहती है, जो उन्हें काइजूस से बचाएंगे। इसी के साथ मार्शल को बचे 4 येगर्स के साथ हांगकांग येगर स्टेशन पर जाने को कहा जाता है, जहां वो कोलेस्ट्रॉल वॉल बनने तक लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। वही हमें अगले सीन में रैली को दिखाया जाता है। रैली अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। ये वही कंपनी है जो कोलेस्ट्रॉल वॉल बना रही है। तभी मार्शल उससे मिलने आते हैं। दरअसल वो रैली के पास एक प्रपोजल लेके आए हैं कि वो उनके साथ हांगकांग चले और अपने येगर जिप्सी डेंजर को संभाले। रैली अपने भाई की मौत को अब तक नहीं भुला पा रहा था। वो मार्शल से कहता है कि मैं फिर से किसी और को अपने दिमाग में नहीं जाने दे सकता। मार्शल रैली से कहते हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम आम आदमी की तरह मरना चाहते हो या एक येगर का पायलट बनकर मरना चाहते हो। इस बात से रैली काफी मोटिवेट हो जाता है और मार्शल के साथ आने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्शल रैली के साथ हांगकांग येगर स्टेशन आते हैं और यहाँ रैली की मुलाकात होती है माको से। माको मार्शल की खास है, जो रैली के लिए को पायलट ढूंढने वाली है। वेल, अब मार्शल और रैली अंदर जाते हैं और यहाँ मार्शल रैली को बाकी बचे येगर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक येगर था स्ट्राइकर यूरेका। ये एक काफी तेज और ताकतवर येगर है, जिसके पायलट्स हर्क्स और चर्क्स हैं। ये दोनों बाप बेटे हैं। यहाँ रैली हर्क्स से मिलता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को काफी सालों पहले से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी सालों पहले एक मिशन साथ में किया था। वेल, यहाँ मार्शल रैली के सामने एक मिशन के बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल मार्शल उस ब्रीच को उड़ाने वाले हैं, जिससे होकर वो काइजूस अर्थ पर आते हैं, जिसके लिए वो स्ट्राइकर यूरेका के पीठ पर 2400 पाउंड न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे और हर्क्स और चर्क्स स्ट्राइकर यूरेका को ब्रीच के अंदर ले जाएंगे। इसमें रैली के साथ साथ बाकी येगर पायलट्स का काम स्ट्राइकर यूरेका को डिफेंड करना रहेगा। रैली मार्शल से कहता है कि हमने एक बार ब्रीच के अंदर जाने की कोशिश की है, पर हम नाकामयाब रहे हैं। वेल, यहाँ मार्शल रैली से कहते हैं कि हमारे पास इस बार एक प्लान है, और इतना कहकर मार्शल हर्क्स के साथ अपने 2 रिसर्चर्स से मिलने चले जाते हैं। इन दोनों रिसर्चर्स में से एक का नाम डॉक्टर गॉटलिब होता है और दूसरे का नाम डॉक्टर न्यूट। डॉक्टर न्यूट एक बायोलॉजिस्ट है जो काइजूस के बॉडी पार्ट्स और ब्रेन पर रिसर्च करता है। वहीं डॉक्टर गॉटलिब एक
फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन है। इन दोनों के बीच हमेशा नोकझोंक होती रहती है। दरअसल मार्शल ब्रीच के अंदर जाने का रास्ता पता करने के लिए इन दोनों से मिलने आए हैं। यहाँ गॉटलिब मार्शल को अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक कहते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर उन पर 2 काइजूस एक साथ अटैक करेंगे और उसके कुछ दिनों बाद 3 काइजूस एक साथ अटैक करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। गॉटलिब उन्हें ब्रीच के अंदर जाने का रास्ता भी बताते हैं। दरअसल उनके अनुसार वो लोग काइजू के आने के बाद जब तक ब्रीच खुला रहता है उतने देर में बॉम्ब को ब्रीच के अंदर डाल देंगे, जो अंदर जाने के बाद थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा और ब्रीच पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर न्यूट गॉटलिब को रोक देता है और वो भी मार्शल को अपना प्लान बताता है। दरअसल उसके पास काइजू का एक सेकेंडरी ब्रेन होता है और वो उस ब्रेन के साथ मेमोरी बॉन्डिंग करना चाहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह 2 येगर पायलट्स एक साथ जुड़ते हैं और इस तरह से वो ब्रीच के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना चाहता है। मार्शल डॉक्टर न्यूट के प्लान पर काम करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक है और डॉक्टर गॉटलिब के प्लान पर काम करने का सोचते हैं। उधर दूसरी तरफ माको रैली को उसकी येगर जिप्सी डेंजर दिखाती है और उसे उसके कमरे तक छोड़ती है। यहाँ रैली माको से उसके बारे में पूछता है। दरअसल माको भी एक येगर पायलट बनना चाहती है और टेस्ट में उसने काफी अच्छा स्कोर किया होता है, पर मार्शल किसी कारण से उसे येगर पायलट नहीं बनाना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि रैली खाना खाने के लिए कैंटीन में जाता है और यहाँ हर्क्स उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। यहीं रैली की मुलाकात हर्क्स के बेटे चर्क्स से होती है। चर्क्स काफी बदतमीज इंसान है और यहाँ चर्क्स और रैली के बीच थोड़ी सी मुहामुही हो जाती है। अब हमें कैंडिडेट्स का ट्रायल दिखाया जाता है जहाँ रैली कुछ कैंडिडेट्स से मुकाबला कर रहा होता है। मार्शल भी इस ट्रायल को देख रहे थे। इसी बीच रैली माको को उसके साथ लड़ने के लिए लुलकारता है। हालांकि पहले तो मार्शल माको को जाने से इनकार कर देते हैं, पर माको के रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे लड़ने के लिए जाने देते हैं। यहाँ हमें माको और रैली के बीच काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है और माको रैली को हरा देती है। रैली मार्शल से माको को उसका को पायलट बनाने का रिक्वेस्ट करता है, पर मार्शल ऐसा करने से मना कर देते हैं और रैली से कहते हैं कि तुम्हें 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि तुम्हारा को पायलट कौन है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर न्यूट को देखते हैं जो अपने आइडिया को साबित करने के लिए उस काइजू के सेकेंडरी ब्रेन के साथ अपनी मेमोरी बॉन्डिंग करता है और कुछ समय के लिए वो उन काइजूस की यादों में चला जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद डॉक्टर गॉटलिब वहां आते हैं और न्यूट की बॉडी को कांपता देखकर उस मेमोरी बॉन्डिंग को बंद कर देते हैं। पर इस मेमोरी बॉन्डिंग के बाद डॉक्टर न्यूट की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों और नाक से खून निकल रहे थे। उधर हम माको को देखते हैं, वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी वहां मार्शल उससे मिलने आते हैं। वो माको को उसके बचपन का एक जूता दिखाते हैं और रैली की येगर जिप्सी डेंजर के न्यूरल टेस्ट में उसका को पायलट बनने के लिए तैयार होने को कहते हैं। माको इस बात से बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें जिप्सी डेंजर का न्यूरल टेस्ट दिखाया जाता है। मार्शल के साथ साथ काफी लोग वहां पर उपस्थित थे। रैली जिप्सी के अंदर अपने को पायलट का इंतजार कर रहा था और माको को अपना को पायलट देखकर वो भी काफी खुश होता है। अब इन दोनों की मेमोरी बॉन्डिंग शुरू होती है। ये दोनों काफी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर गॉटलिब मार्शल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर न्यूट ने काइजू के ब्रेन के साथ मेमोरी बॉन्डिंग करने की कोशिश की। ये सुनकर मार्शल दौड़कर डॉक्टर न्यूट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। डॉक्टर न्यूट मार्शल से कहता है कि ये काइजूस इसीलिए हम इंसानों को नहीं मार रहे क्योंकि वो जानवर हैं और हम इंसान, बल्कि ये सब करने के लिए उन्हें कोई ऑर्डर दे रहा है। दरअसल ये काइजूस काफी सालों से अलग अलग प्लेनेट पर कब्जा करते आ रहे हैं और एक प्लेनेट पर कब्जा करने के बाद ये अपनी कदम दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ाते हैं। इन काइजूस ने डायनासोर्स के टाइम पर भी अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर अब जब ओजोन घटता जा रहा है और नाइट्रोजन बढ़ता जा रहा है, उन काइजूस के लिए ये काफी अच्छा वातावरण है। न्यूट मार्शल से ये भी कहता है कि अब तक जिन 4 कैटेगरी के काइजूस को हमने देखा है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि अब और ताकतवर काइजूस आने वाले हैं। मार्शल न्यूट से एक और बार ये मेमोरी बॉन्डिंग करने को कहते हैं। न्यूट कहता है कि अब हमारे पास काइजू का ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। पर मार्शल न्यूट को हैनिबल चाओ नाम के एक आदमी के बारे में बताते हैं जो काइजूस के बॉडी पार्ट्स की काला बाजारी करता है और उसके पास उसे काइजू का ब्रेन जरूर मिलेगा। इधर रैली और माको लोगों को काफी अच्छे करतब दिखा रहे थे, पर अचानक से उन दोनों की बॉन्डिंग टूट जाती है और माको अपनी एक याद में फंस जाती है जहां हम देखते हैं कि वो एक छोटी बच्ची है और काइजूस अटैक में फंस चुकी है। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है, पर तभी वहां पर एक काइजू आ जाता है और यहाँ रियलिटी में हम देखते हैं कि माको येगर के लेफ्ट हैंड को, जिसपे हाई पावर की एक गन लगी हुई है, उसे लोगों की तरफ मोड़ देती है और चलाने ही वाली होती है कि तभी उसकी यादों में जहाँ एक काइजू उसे मारने वाला है वहाँ एक येगर आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसी के साथ रियलिटी में भी वो येगर के लेफ्ट हैंड को नीचे कर लेती है और वहाँ के लोग बच जाते हैं।
न्यूरल टेस्ट खत्म होने के बाद चर्क्स रैली और माको के पास आता है और यहाँ वो माको को काफी बुरा भला कहता है, जिस वजह से रैली और चर्क्स के बीच लड़ाई हो जाती है। रैली चर्क्स को खूब मारता है, पर तभी वहाँ मार्शल आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़ाकर माको और रैली को अपने चेम्बर में बुलाते हैं। दरअसल मार्शल माको की लापरवाही की वजह से काफी गुस्सा थे और अब वो माको को रैली का को पायलट बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। माको के वहां से चले जाने के बाद रैली मार्शल से कहता है कि आप माको को पायलट के पोस्ट से नहीं हटा सकते, वो इस पोस्ट के लिए परफेक्ट है। साथ ही रैली मार्शल से कहता है कि जब माको अपने यादों में फंसी हुई थी, जहां उसे एक काइजू मारने वाला था और तभी एक येगर ने आके उसे बचाया था, तब मैं भी उसकी यादों में उसके साथ था और मैंने देखा कि उस येगर का बस एक पायलट था और वो आप थे, जिसका मतलब है कि आपने माको को बचाया और उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पर अब आप उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मार्शल रैली के इस बात का कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। वहीं हमें डॉक्टर न्यूट को दिखाया जाता है जो काइजू के ब्रेन की तलाश में हैनिबल चाओ नाम के आदमी के ठिकाने पर पहुंचता है और यहाँ उसकी मुलाकात हैनिबल चाओ से होती है। न्यूट हैनिबल चाओ से काइजू के सेकेंडरी ब्रेन की मांग करता है। हैनिबल उससे पूछता है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। हालांकि न्यूट को अंदर की बातें बताने की परमिशन नहीं थी, पर वो उसे बता देता है कि वो काइजू के ब्रेन के साथ बाकी के काइजू से जुड़ना चाहता है, क्योंकि सभी काइजूज एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं। पर ये सब सुनकर हैनिबल न्यूट को ब्रेन देने से मना कर देता है। तभी येगर स्टेशन में मार्शल के साथ बाकी सबको ये पता चलता है कि कैटेगरी 4 के 2 काइजूज ने अभी अभी अर्थ पर एंट्री मारी है। आपको याद होगा डॉक्टर गॉटलिब ने इस चीज़ की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि अब 2 काइजूस एक साथ हमला करेंगे। मार्शल उन दोनों काइजूस से लड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जहां वो अपने 2 येगर क्रिम्सन टाइफून और चेमो अल्फा को पैसिफिक ओशन में जाकर उन काइजूस को किनारे पर आने से रोकने का ऑर्डर देते हैं और तीसरे येगर स्ट्राइकर यूरेका को, जिसके पायलट हक्स और चर्क्स हैं, उन्हें किनारे पर रहने को कहते हैं। हालांकि स्ट्राइकर यूरेका काफ़ी तेज़ और ताकतवर येगर है, पर फिर भी मार्शल ने उन्हें किनारे पर रहने को कहा है, क्योंकि मार्शल को उनकी ज़रूरत है ब्रीच को उड़ाने में। लेकिन यहाँ मार्शल जिप्सी डेंजर को, जिसके पायलट रैली और माको है, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं देते। अब सारे येगर अपने अपने जगह पर पहुँच जाते हैं और यहाँ हमें एक बार फिर येगर और काइजू के बीच लड़ाई देखने को मिलती है। इस लड़ाई के दौरान वो दोनों काइजूज मिलकर सबसे पहले क्रिम्सन टाइफून को मार गिराते हैं और फिर चेमो अल्फा को भी मारने लगते हैं। हालांकि मार्शल ने स्ट्राइकर यूरेका को किनारे पर रहने का ऑर्डर दिया था, पर अपने येगर्स को मरता देख हक्स और चक्स मार्शल के ऑर्डर को न मानते हुए चेमो अल्फा की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर जब तक वो वहां पहुंच पाते, वो दोनों काइजूज मिलकर चेमो अल्फा को भी मार गिराते हैं और अब स्ट्राइकर यूरेका अकेले ही उन दोनों काइजू से लड़ने लगती है। पर लड़ाई के दौरान एक काइजू अपने शरीर से अजीब सी इलेक्ट्रिक वेव छोड़ता है, जिससे कि स्ट्राइकर यूरेका के साथ साथ पूरे येगर स्टेशन की पावर कट हो जाती है और स्ट्राइकर यूरेका वहीं रुक जाती है। मार्शल और उनकी टीम स्ट्राइकर यूरेका से कोई संपर्क नहीं बना पा रही थी कि तभी रैली मार्शल से कहता है कि उनकी येगर जिप्सी डेंजर न्यूक्लियर पावर पर चलती है और अब मार्शल के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो जिप्सी डेंजर को पैसिफिक ओशन में भेज देते हैं। वहीं उन दोनों काइजूज में से एक हांगकांग शहर की तरफ बढ़ जाता है और दूसरा काइजू स्ट्राइकर यूरेका को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां रैली और माको जिप्सी डेंजर के साथ एंट्री मारते हैं और उस काइजू से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते जिप्सी और वो काइजू किनारे पर आ जाते हैं और यहाँ रैली और माको एक अच्छी बॉन्डिंग का इस्तेमाल करते हुए उस काइजू को हराकर उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। वहीं हमें डॉक्टर न्यूट को दिखाया जाता है जो बाकी जनरल लोगों के साथ छुपा हुआ था और तभी वहां वो दूसरा काइजू आता है जो शहर के अंदर घुस चुका था। दरअसल ये काइजू डॉक्टर न्यूट के लिए वहां पर आए होते हैं, क्योंकि उसने ही उनके साथ मेमोरी बॉन्डिंग की होती है। वो काइजू न्यूट के काफ़ी करीब आ चुका था और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां रैली और माको जिप्सी के साथ काफ़ी स्टाइल में हाथ में एक बड़ा सा शिप लेकर एंट्री मारते हैं और ताबड़तोड़ उस काइजू को मारने लगते हैं। पर वो काइजू भी कुछ कम नहीं था, वो भी जिप्सी को बहुत धोता है और आखिर में वो काइजू जिप्सी को लेकर आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ जाता है। पर तभी माको जिप्सी की तलवार एक्टिवेट करती है और उस काइजू को बीचों बीच चीर डालती। इसी के साथ जिप्सी काफ़ी रफ्तार में धरती पर गिरती है, पर उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता और इस तरह से एक बार फिर येगर्स इंसानों को काइजू से बचा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैली और माको वापस येगर स्टेशन पर आते हैं और यहाँ पर सब इन्हें शाबाशी दे रहे थे और इनकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि चर्क्स भी रैली और माको का शुक्रगुजार था जो कभी उनसे चिढ़ता था। तभी यहाँ मार्शल आते हैं, वो भी माको पर काफी प्राउड फील कर रहे थे।
मार्शल सबसे कहते हैं कि ये टाइम सेलिब्रेट करने का नहीं है, ना ही हमारे दो येगर्स का शोक मनाने का है, क्योंकि अब काइजूज के अगले अटैक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब कहने के दौरान मार्शल के नाक से खून निकलने लगता है, मानो उन्हें कोई बीमारी हो, पर वो बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हैनिबल चाओ को, जो अपने आदमियों के साथ काइजू के डेड बॉडी से पार्ट्स कलेक्ट कर रहा था उन्हें बेचने के लिए। डॉक्टर न्यूट भी यही हैनिबल चाओ के साथ था और न्यूट के कहने पर हैनिबल ने अपने कुछ आदमियों को काइजू के बॉडी के अंदर उसका ब्रेन लेने के लिए भेजा होता है। और यहाँ डॉक्टर न्यूट और हैनिबल को पता चलता है कि उस काइजू का ब्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पर तभी वो लोग जो काइजू के बॉडी के अंदर थे उन्हें कोई हार्ट बीट सुनाई देती है। न्यूट समझ जाता है कि वो काइजू प्रेग्नेंट थी। वेल इसी के साथ एक न्यू बॉर्न काइजू बाहर आता है और हैनिबल को खा जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो न्यू बॉर्न काइजू मर जाता है क्योंकि उसके लंग्स अभी अच्छे से नहीं बने हुए थे। इधर रैली मार्शल से उसके बीमारी के बारे में पूछता है। दरअसल मार्शल ने अब तक बहुत सारे मिशन किए हैं और आखिरी बार उन्होंने टोक्यो में एक मिशन किया था और इतने मिशंस के दौरान उन्हें जो रेडिएशन का सामना करना पड़ा उसी वजह से वो बीमार हो गए और उसके बाद उन्हें येगर चलाने से मना कर दिया गया। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केवल मार्शल और रैली ही एक ऐसे पायलट हैं जिन्होंने येगर को अकेले चलाया है कि तभी इन दोनों को खबर मिलती है कि अभी अभी ब्रीच से कैटेगरी 4 के 2 काइजूस बाहर आए हैं, पर वो वहां से मूव नहीं कर रहे बल्कि वो वहीं मंडरा रहे हैं। मार्शल तुरंत जिप्सी और स्ट्राइकर को तैयार करने का ऑर्डर देता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। दरअसल पिछली लड़ाई के दौरान स्ट्राइकर के पायलट हक्स को काफी चोट आई थी और इस वजह से अब स्ट्राइकर को चर्क्स के साथ साथ मार्शल चलाने वाले हैं। हालांकि उनके लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है, पर फिर भी अपने लोगों का जान बचाने के लिए वो ऐसा करने वाले हैं। अब यहाँ मार्शल सबके सामने काफ़ी तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और फिर ये दोनों येगर पैसिफिक ओशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूट उस बेबी काइजू के ब्रेन के साथ बॉन्डिंग करने की तैयारी में था। डॉक्टर गॉटली भी यहाँ उपस्थित थे और जब उन्हें पता चलता है कि अभी अभी 2 काइजूज अर्थ पर आए हैं उन्हें कुछ गलत लगता है, क्योंकि उनके प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार 3 काइजूज को अर्थ पर आना था। वेल इसीलिए डॉक्टर गॉटलीब भी अब न्यूट के साथ मिल जाते हैं और ये दोनों एक बार फिर काइजू के साथ मानसिक जुड़ाव करते हैं और इस बार उन्हें कुछ पता चलता है जो इस मिशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों येगर स्टेशन की तरफ भागते हैं। इधर स्ट्राइकर और जिप्सी समुद्र की काफ़ी गहराइयों में पहुंच चुके थे और अब वो ब्रीच के दरवाजे से बस कुछ ही मीटर दूर थे। ये लोग अपने उसी प्लान को अंजाम देने वाले हैं जहाँ स्ट्राइकर, जिसपे 2400 पाउंड न्यूक्लियर बॉम्ब लदा हुआ है, ब्रीच के अंदर जाने वाला है और ये लोग ब्रीच को उड़ाने वाले हैं। पर तभी डॉक्टर गॉटलीब और न्यूट येगर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां से मार्शल और बाकी सबको बताते हैं कि उनका ये प्लान काम नहीं करने वाला है। दरअसल उस ब्रीच के अंदर और बाहर केवल काइजूज ही जा सकते हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद ब्रीच की दीवारें बॉडी स्कैन करती है और अगर वो काइजू नहीं होता है तो उसे वापस भेज देते हैं। अब जब तक मार्शल कुछ डिसाइड कर पाते इतने में इन्हें पता चलता है कि ब्रीच के अंदर से एक तीसरा काइजू भी बाहर आ रहा है और यहाँ डॉक्टर गॉटलीब की प्रेडिक्शन सच साबित होती है। ये तीसरा काइजू आज तक का सबसे खतरनाक काइजू होता है जो कैटेगरी 5 का था। वेल यहाँ हमें एक बार फिर येगर्स और काइजू के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट में काइजूज का पलड़ा काफ़ी भारी होता है। थोड़ी देर लड़ने के बाद जिप्सी एक कैटेगरी 4 के काइजू को बीचों बीच चीरकर उसे ख़त्म कर देता है और अब तक स्ट्राइकर यूरेका और जिप्सी डेंजर दोनों येगर्स की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। यहाँ लड़ाई के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब बाकी के 2 काइजूज एक साथ स्ट्राइकर यूरेका पर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। मार्शल एक प्लान बनाते हैं। दरअसल वो स्ट्राइकर यूरेका पर लदे 2400 पाउंड न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाले हैं उन दोनों काइजूज को मारने के लिए, और स्ट्राइकर यूरेका के बदले जिप्सी, जिसे रैली और माको चला रहे हैं, वो ब्रीच को उड़ाने के लिए ब्रीच के अंदर जाएंगे, क्योंकि जिप्सी न्यूक्लियर पावर पर ही चलती है और वो एक चलती फिरती न्यूक्लियर रिएक्टर है। वेल यहाँ सब कुछ मार्शल के प्लान के मुताबिक ही होता है। जैसे ही वो दोनों काइजूज स्ट्राइकर के पास आते हैं, मार्शल स्ट्राइकर के न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ यहाँ काफ़ी बड़ा विस्फोट होता है और उन दोनों काइजूज के साथ साथ मार्शल और चक्स भी मारे जाते हैं। अब रैली और माको एक काइजू की लाश लेकर ब्रीच के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ वो कैटेगरी 5 का काइजू आ जाता है। ये अब तक जिंदा था। रैली और माको उस काइजू के साथ ब्रीच के अंदर कूद जाते हैं और क्योंकि उनके साथ वो काइजू था, स्कैनिंग में कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आती और जिप्सी आसानी से ब्रीच के अंदर गहराइयों में जा रही होती है। इसी के साथ रैली और माको ने उस काइजू को भी मार दिया होता है, पर अब माको की ऑक्सीजन लेवल घट रही थी, वो ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले पाती। इसीलिए रैली उसे अपनी ऑक्सीजन देकर एक कैप्सूल के साथ वापस ब्रीच के बाहर भेज देता है और अब रैली ब्रीच के काफ़ी गहराइयों तक पहुँच चुका था, मानो वो लगभग काइजूज की दुनिया में पहुँच चुका था। और
और यहाँ रैली जिप्सी की न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्टिवेट कर देता है और खुद भी एक कैप्सूल के जरिए ब्रीच के बाहर अर्थ की तरफ चला जाता है। रैली के जाते ही एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और वो ब्रीच जो काइजूज का अर्थ पर आने का रास्ता थी वो तबाह हो जाती है और माको और रैली वापस से पानी की सतह पर आ जाते हैं। इस बार येगर्स इंसानी प्रजाति को खत्म होने से बचा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।